हेलो एवरीवन, फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ। कुछ समय पहले एसबीआई पीओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ था और अब कल रात को आईबीपीएस पीओ का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। एक्चुअली आईबीपीएस की एक आदत है, उनको डर लगता है कि शाम को मैं नोटिफिकेशन ना भेज दूं, मैं रात को भेजूंगा जब सारे बच्चे सो जाएंगे। तो लगभग 12 बजने में 10-15 मिनट कम थे और धपाक से आईबीपीएस पीओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, और आज से मतलब 1 जुलाई से आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, आपके आईबीपीएस का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं हुए, लेकिन आपका जो मेन एग्जाम है ना, आपके मेन एग्जाम में काफी चेंजेस हुए हैं। हम उन चेंजेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कौन से बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं, कितनी वैकेंसी है, सारी बातें और इम्पोर्टेंट डेट हम एक-एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करेंगे एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए आप आईबीपीएस की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। क्लियर? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आउट हुई है वो है 6715 वैकेंसी, है ना। ये आपकी टोटल वैकेंसी है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है आपको? अभी 3 ऐसे बैंक हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसी अनाउंस नहीं की। बेसिकली जो आईबीपीएस एग्जामिनेशन होता है इसमें टोटल 11 बैंक्स होते हैं, इनकी कंबाइंड वैकेंसी होती है और इन्हीं 11 सेंट्रल जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके एग्जामिनेशन साथ में आईबीपीएस के माध्यम से होते हैं। लेकिन 3 ऐसे बैंक्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे जिन्होंने अभी तक अपनी वैकेंसी अनाउंस नहीं की। अगर वो तीनों बैंक्स भी अपनी वैकेंसी अनाउंस करते हैं और 800-900 वैकेंसी बढ़ जाती हैं, तो आप एक अगर फिगर देखो तो लगभग 7,500 से लेकर 8,000 तक वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो 6,715 वैकेंसी का है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये वैकेंसी बढ़ के 7,500 से 8,000 तक हो जाएंगी। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। वैकेंसी ज्यादा है तो ऐसा नहीं है कि मेरा कम नंबर में हो जाएगा, कट ऑफ भी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आपका एग्जाम पैटर्न जिस तरीके से चल रहा है, आपका जो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जरा सोचिए, आपके अकाउंट में पहले महीने से जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके, पहले महीने से आपके अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होने वाली है वो 80,000 से 90,000 रुपीज पर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाली है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जरा आप सोच के देखिए, आप अभी 23 साल के हैं या 24 साल के हैं और आपकी जॉब लग जाती है आईबीपीएस पीओ की तरह और पहले महीने से 80,000 रुपए आपको मिलना शुरू हो जाते, तो आप देखिए आप दुनिया में जितने लोग हैं उनसे कितने आगे एकदम से पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। टोटल वैकेंसी 6,715 है। ठीक है, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा और ऑनलाइन मोड में ही आपके फॉर्म भी फिल किए जाएंगे। फॉर्म फिलिंग की डेट कब से कब तक है? तो आज से मतलब 1 जुलाई से ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और 21 जुलाई तक आपके फॉर्म फिल होंगे। कोई भी बच्चा लास्ट डेट के लिए नहीं बैठेगा। कई बार सर्वर क्रैश हो जाता है, डॉक्यूमेंट एरर हो जाती है और कोई भी संभावनाएं हो सकती है कि पेमेंट अटक गई है, नेटवर्क नहीं काम कर रहे हैं, इसलिए कोई भी बच्चा लास्ट डेट के लिए नहीं बैठेगा। जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो 1 जुलाई से 21 जुलाई तक आपके फॉर्म ऑनलाइन मोड पे भरे जाएंगे। कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएट है ना, जिसने किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, बीबीए है, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन किया है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आपकी एज 20 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक है, 20 साल से आप 30 साल के बीच में हो, अभी हम एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अगर इन जनरल कैटेगरी बात करें तो अगर आप 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में हैं और आपने किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आपके पास फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, आपकी जो सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी 76,000 विदाउट अलाउंस बनेगी और विद अलाउंस लगभग 90,000 आपकी सैलरी बनेगी। ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in है, जहां से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब पूरा सिलेबस देख सकते हैं। अब आपका जो पेपर होगा वो 3 फेज में होता है, प्रीलिम्स के बाद मेंस और मेंस के बाद इंटरव्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपका प्रीलिम्स है और इंटरव्यू है इसमें तो ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं।
और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालांकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि आपका जो प्रीलिम्स होता है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। प्रीलिम्स के नंबर आगे काम नहीं आते, केवल आपको क्वालिफाई करना होता है प्रीलिम्स। आपकी जो मेरिट बनती है, आपका जो सिलेक्शन होता है वो मेंस प्लस इंटरव्यू के नंबर से होता है, जिसका रेशियो कितना है आपका, जिसका रेशियो आपका 80:20 का रेशियो आपको देखने को मिलता है। 80:20 का रेशियो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। बात क्लियर हो रही है? तो देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में हो रहा है, ठीक है। जब आईबीपीएस का ये रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा, मतलब 21 जुलाई को जब रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा, उसके 2 दिन आफ्टर 2 डेज यहाँ पे आपकी मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगी। अगर कुछ नाम गलत हो गया है, कुछ एरर हो गई है, तो आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। प्रीलिम्स का यहाँ पे डेट टेंटेटिव मेंशन है कि अगस्त में आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, अगस्त में आपका प्रीलिम्स होगा, और जो आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा वो सितंबर तक आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अक्टूबर महीने में आपका मेंस होगा और नवंबर तक आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, और आपका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका नवंबर या फिर दिसंबर में होगा, और फाइनली आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जनवरी 2027 तक हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आईबीपीएस एक ऐसा बॉडी है हमारे पूरे देश में, आप बोल सकते हैं, क्योंकि अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, इन्हीं सब चीजों को लेकर तो चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सबसे सटीक जो एग्जाम और टाइमली एग्जाम करा रहा है वो आईबीपीएस है। आप एसएससी का देखिए, नोटिफिकेशन आता है, फिर रिजल्ट कब आ रहा है, ज्वाइनिंग कब हो रही है, 2-2 3-3 साल लग जा रहे हैं। लेकिन बैंकिंग का आईबीपीएस एकमात्र ऐसी बॉडी है जो फटाफट से एग्जाम करा के फटाफट से ज्वाइनिंग देके आपको एकदम रेडी कर देता है, ठीक है। इसलिए इसकी तैयारी आपको बहुत ईमानदारी से करनी है। जैसा कि मैंने कहा कि पार्टिसिपेटिंग बैंक 11 है। आप यहाँ पे 11 बैंक देख सकते हैं जो कि आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, और इन्हीं 11 बैंक की जो कंबाइन वैकेंसी होती है, कंबाइन जो एग्जाम होता है, वो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। बात समझ में आ रही है? इन्हीं 11 बैंक का जो कंबाइन एग्जाम है वो आईबीपीएस करा रहा है, ओके। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 3 बैंक है जिनके अभी तक वैकेंसी आउट नहीं किया है। कौन कौन से बैंक है वो? एक है आपका इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक के अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, और यूको बैंक। इन्होंने अभी तक अपना ऑफिशियली वैकेंसी अनाउंस नहीं की है। बाकी आप बैंक वाइज भी और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6715 वैकेंसी है। यहाँ पे आप देखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और इंडियन बैंक, इन्होंने अभी तक अपनी वैकेंसी अनाउंस नहीं की है। तो अगर हम मान के चले तो तीनों बैंक का मिला के भी अगर 1000 वैकेंसी होती है तो भी आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 7700 के आसपास पहुंच रही है। सबसे ज्यादा आप वैकेंसी देख सकते हैं कि बीओबी ने 1900 वैकेंसी यहाँ पर आउट की है। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी लिस्ट देखने को मिल रही है कि जो 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक है, तो बैंक ने कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज को आउट यहाँ पर किया है। क्लियर है? डन। तो जनरल कैटेगरी के लिए 2700 के आसपास वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 669 है ना, ओबीसी के लिए 1800 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, अब पिछले साल की तुलना में नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज हुई है। आप देख सकते हैं कि 2025 में 6189 वैकेंसी आई थी और 2026 में 6715 वैकेंसी आई है, जिसने भी 3 बैंक ने अभी अनाउंस नहीं किया है। मतलब ये वैकेंसी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो वैकेंसी काफी अच्छी आई है, बिल्कुल निराश होने की बात नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ज्यादा और काफी अच्छी यहाँ पे अनाउंस की गई है। क्लियर? क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने कहा कि आप बस किसी भी कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन है, वो 21 जुलाई, मतलब जो लास्ट डेट है ना आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल करने की, लास्ट डेट तक आपके पास आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए, तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है। चलिए अब बात करते हैं एज के बारे में। तो कोई भी बच्चा जो कि ग्रेजुएट है और जिसकी एज 20 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स के बीच में है, वो यहाँ पर एलिजिबल है आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करने के लिए। अब डेट कैसे कैलकुलेट करनी है? तो डेट कैलकुलेट करने के लिए गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको एज कैलकुलेटर ओपन करना है और एज कैलकुलेटर में अपनी डेट डालनी है, ठीक है। अपनी जो जन्म तिथि है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है वो मेंशन करना है, और नीचे मेंशन करना है फर्स्ट ऑफ जुलाई 2027, मतलब 1 जुलाई 2027, 1 जुलाई 2027 तक आपकी कितनी एज है।
ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखना है, तो वहां पर कैलकुलेट होके आ जाएगी कि आपकी एज कितनी है, 21 साल 8 महीने 40 दिन या 25 साल 4 महीने 2 दिन, वो सारा कैलकुलेशन यहाँ से आ जाएगा। तो कैलकुलेशन 1 जुलाई 2026 से किया जाएगा। और अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं या शेड्यूल ट्राइब से हैं तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनको 10 साल और एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो अगर आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो 175 रुपीज है, और जनरल एंड ओबीसी के लिए जो है वो 850 रुपीज आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की फीस है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फी है जो आप ऑनलाइन फॉर्म मोड में जमा कर सकते हैं। क्लियर। अब मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं हमारे एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि 3 स्टेज में आपका पेपर होगा, प्रीलिम्स है, मेंस है एंड देन इंटरव्यू है, राइट। तो प्रीलिम्स जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ठीक है। इसके नंबर मेरिट बनते समय नहीं कैलकुलेट किए जाएंगे, नहीं एड ऑन किए जाएंगे, केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा उसके 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ठीक है। इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, और इसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 मतलब 0.25 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। बात क्लियर हो रही है। तो इंग्लिश आप देख रहे हैं कि 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 नंबर के होंगे और 20 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। हर एक सेक्शन के लिए आपके पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर है और 20 मिनट में पूरा करना है। फिर क्वांट की बात करते हैं, 35 क्वेश्चन है, 30 नंबर के हैं और 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। वहीं रीजनिंग 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के हैं और 20 मिनट, मतलब 1 घंटे का आपका पेपर है और 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। बात क्लियर हो गई। 100 क्वेश्चन 100 नंबर 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, तो एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है। कंप्लीटली आपका जो प्रीलिम्स होगा वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर में होगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रीलिम होगा। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वही बच्चे मेंस में अपीयर होंगे। चलिए मान लेते हैं आप सभी लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है और अब आप मेंस में अपीयर हो रहे हैं। तो मेंस का सिलेबस क्या कहता है ना। मेंस के सिलेबस पे भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मेंस का सिलेबस। ओके, तो ये है हमारे मेंस का सिलेबस। तो मेंस ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, पहली चीज। दूसरी बात, सेक्शन कट ऑफ होता है। तीसरी बात, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 0.25% होती है। 0.25 मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होगी। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे जो आपका मेंस एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव वाला होगा, इसमें 170 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का होगा और 160 मिनट आपको दिए गए हैं। यही यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। प्रीवियस ईयर के जो आप मेंस का पेपर देख रहे हैं, पिछले सालों के जो मेंस के पेपर आप देखोगे उसमें 155 क्वेश्चन हुआ करते थे और इसमें 170 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। अभी हम प्रीवियस ईयर में क्या पैटर्न था वो भी देख लेंगे आपकी समझ के लिए कि क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो ये नया पैटर्न है। अब आपका जो 2026 में आईबीपीएस पीओ का मेंस होगा उसका पैटर्न ये होगा। रीजनिंग 40 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आपका जो जनरल अवेयरनेस होता है 50 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे और 35 इसमें मिनट दिए जाएंगे। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स और 35 मिनट्स है। और जो आपका डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स होंगे और 45 मिनट्स होंगे। तो इस तरीके से 170 क्वेश्चन है, 200 नंबर का है और 160 मिनट आपको दिए जाएंगे। अब आप बोलेंगे मैडम ये 40 क्वेश्चन है रीजनिंग के और 60 नंबर का है, ये कैसा है। तो इनका जो आप एग्जाम देखोगे कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं और कुछ क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। बात समझ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके 1 नंबर का होता है। तो इस तरीके से आपके 40 क्वेश्चन 60 नंबर के बनते हैं और इन 40 क्वेश्चन को आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करना है रीजनिंग में। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन को 35 मिनट्स में सॉल्व करना है। इंग्लिश के क्वेश्चन को 40 क्वेश्चंस को 35 मिनट्स में सॉल्व करना है और डेटा इंटरप्रिटेशन के 40 क्वेश्चंस को 45 मिनट्स में सॉल्व करना है। यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग तो होगी ही होगी, साथ ही साथ आपका सेक्शनल कट ऑफ भी होगा और मेंस के नंबर से ही आपकी मेरिट डिसाइड होगी, ठीक है। तो मेंस को बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको लेना है। अब ऐसा नहीं कि इंग्लिश केवल यहीं पे खत्म हो गई कि 40 क्वेश्चन है और 20 नंबर के हैं और 20 नंबर की इंग्लिश में आपकी कहानी खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी
नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अब डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो भी तो आपका इंग्लिश में होगा ना, डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो इंग्लिश में होगा, तो इंग्लिश आपको 2 जगह देखने को मिलेगी, ऑब्जेक्टिव में भी और आपके डिस्क्रिप्टिव में भी, ठीक है? चलिए, बस देखा ऑब्जेक्टिव का, अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर में ऐसे या फिर कॉम्प्रिहेंशन होगा, 2 क्वेश्चंस होंगे, 25 नंबर का होगा इंग्लिश में और 30 मिनट्स का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो इकोनॉमी, सोशल इशू, करंट अफेयर्स, टेक्नोलॉजी, कुछ भी आपको यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित हो सकते हैं जिस पर आपको लिखना होगा। तो इस तरीके से आपका मेंस कंप्लीट होगा और मेंस जिनका क्वालिफाई होगा वो लोग सिलेक्ट होंगे किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ ये ओल्ड पैटर्न है, मतलब 2024-25 में इस तरीके का पैटर्न आपको मेंस में देखने को मिलता था जिसमें 155 क्वेश्चंस थे, लेकिन अब क्वेश्चन की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 170 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पर आपको बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। चलिए अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो जो भी बच्चे मेंस में क्वालिफाई हुए हैं वो डेफिनेटली इंटरव्यू में अपीयर होंगे। यहाँ पे देखिए इंटरव्यू के लिए लिखा गया है कि आपका जो इंटरव्यू होगा, 1 सेकेंड गाइस, हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका 100 नंबर का इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से क्वालिफाइंग नंबर जनरल कैटेगरी के लिए 40%, SC ST OBC कैटेगरी, PWD कैटेगरी के लिए 35% आपके क्वालिफाइंग नंबर होंगे। आपका जो भी नंबर होगा, मतलब मेंस आपने क्वालिफाई कर लिया है, फिर आपको इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है और आपकी जो मेरिट बनेगी वो मेंस प्लस इंटरव्यू के नंबर पे बनेगी। और जो रेशियो होगा कि किससे कितने परसेंटेज नंबर लिए जाएंगे, तो 80:20 का रेशियो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आप देखने को मिलेगा। 80% नंबर आपके मेंस के होंगे, 20% नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे। तो एक पैनल बनेगा और उस पैनल के सामने आपका इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद फाइनल आपकी मेरिट रेडी हो जाएगी। और जो भी बच्चे मेरिट में आते हैं तो जनवरी तक उनकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका IBPS PO एग्जामिनेशन रहने वाला है। तो सभी बच्चों को सबसे पहले तो गुड लक। कोई भी बच्चा लास्ट डे के लिए नहीं बैठेगा। 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आपके फॉर्म फिल किए जाने हैं और उसके बीच में ही आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर लेंगे और आपको सारी चीजें बता दी हैं। और मोर डिटेल के लिए आप ibps.in वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा सेशन। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।